क्या पढ़ाना है भाई बताओ। हम्म हम्म मासानुमासिक हम्म मासानुमासिक पत्ते बने। मासान मासिक पढ़ा। चलो हेडिंग डालो गड़बड़ी मासान मासिक पथ्य। गड़बड़ी मासान मासिक पथ्य। तो पढ़ाना तो आगे चाहिए खैर, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन ज्यादा बनता है इससे, इसलिए। और एक जगह रहेगा मासान मासिक परिचर्या और जो है वृद्धि और पथ्य ज्यादा बेहतर है। तो ये मंथ वाइज रेजिमेन बताए जाएंगे कि कैसे कैसे गड़बड़ी की मंथ वाइज चिकित्सा की जाती है। ठीक है, देखो देखो प्रथम मास गड़बड़ी मासानुमासिक पथ्य। पहला लिखो प्रथम मास, लिखो चरक, चरक, लिखो अन उपसंस्कृत क्षीर, अन उपसंस्कृत क्षीर माने किसी भी प्रकार का बिना किसी संस्कार किए हुए नॉर्मल क्षीर देना है। ठीक है, अन उपसंस्कृत क्षीर। क्यों, क्या है, क्षीरम जीवनीया नाम है। ठीक है, क्षीर कैसा होता है, क्षीरम जीवनीया नाम। देखो हर आचार्य का अपना अपना कंसेप्ट है, तो उसी के हिसाब से काम करना है। और क्षीर कैसा होता है, जीवनी द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया गया है, रक्त का जीवन गर्म करने में श्रेष्ठ है। और मान लीजिए शुक्र और शोणित गर्भाशय में है, ठीक है, तो उनको जो है संयोग के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है वो रक्त की। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अगर वहां ठीक है, रक्त ठीक है, तो उनके जो है फर्टिलाइज होने की सबसे ज्यादा आशंका है। ठीक? तो इसको साथ साथ में हमको और क्या देखते रहना है, जो गड़बड़ी का जो है, जो परिचर्या बताई वो मासान मासिक बताया गया है। तो पहले मास में क्या हो रहा था, कर्णम जाए थे। ठीक है, और चरक ने क्या कहा इसके बारे में, कौन बताएगा। हाँ भाई, चरक प्रथम मास, अब ऐसी पढ़ाई होगी। चरक के प्रथम मास, गौरव कौशल बताओ। सर्वधातु कलुषीकृत कीट भूतो भवति। सर्व धातु कलुषीकृत कीट भूतो सम्मूर्छितो भवत्ति अवक्त विग्रह। तो क्या हो रहा है, सम्मूर्छन हो रहा है डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है, सम्मूर्छन। इसलिए क्या दे रहे हैं, क्षीर दे रहे हैं, नॉर्मल क्षीर दिया गया, कुछ नहीं किया गया उसके अंदर, डायरेक्ट उठा के सीधा क्षीर दे दिया गया। लिखो सुश्रुत, लिखो सुश्रुत।
ठीक। देखो सुश्रुत संज्ञा, देखो मधुर शीतल द्रव्य प्राय आहार, मधुर शीतल द्रव्य प्राय आहार। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? मधुर शीतल द्रव्य प्राय आहार। मधुर शीतल द्रव्य प्राय आहार दिए जाएंगे। देखो आगे लिखो हारीत, पहले मास की बात हो रही है। ऐसा अब ये वनी ने नहीं लिखाऊंगा कि भाई यहाँ पूछा गया कि वहां पूछा गया, सब क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछे ही गए हैं। ठीक है, चरक की बात ये हो गई। सुश्रुत ने कहा है मधुर शीत द्रव्य प्राय आहार। देखो हारीत, हारीत के अंदर पहले बागवट लिखो, अष्टांग संग्रह। पूछा नहीं गया क्वेश्चन अष्टांग संग्रह से, लेकिन पूछ लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, लिख लो अष्टांग संग्रह। देखो उपसंस्कृत क्षीर, संस्कारित क्षीर, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। संस्कारित क्षीर, संस्कारित क्षीर, संस्कारित क्षीर पीना है। इसमें भी विशेष रूप से क्या पीना है? लिखो 12 दिन क्षीर से उत्पन्न घृत, 12 दिन, शुरू के 12 दिन, ऐसे लिखो प्रारंभ के 12 दिन, प्रारंभ के 12 दिन क्षीर उद्भव सर्पी, प्रारंभ के 12 दिन क्षीर उद्भव सर्पी। इसको सिद्ध कर लिया जाएगा। लिखो, देखो साल परड़ी और पलाश से सिद्ध, साल परड़ी पलाश से सिद्ध क्षीर उद्भव सर्पी, प्रारंभ के 12 दिन। अनुपान लिखो इसका, कैसे पिएंगे घी को। लिखो स्वर्ण या रजत, स्वर्ण या रजत, शरत शीत शीतल जल, शरत शीत शीतल जल। जल को कैसा बना दिया गया? बेसिक बना दिया गया, प्रॉपर बेसिक। जब भी किसी द्रव्य को हम पानी में बुझाते हैं तो हम पानी की पीएच को चेंज कर देते हैं, तो बेसिक जो है इन्होंने पानी दिया।
ठीक है। और लिखो मधुर शीत द्रव प्राय आहार। द्रव प्राय आहार। लिखो अभ्यंग और उद्वर्तन का निषेध। अभ्यंग और उद्वर्तन का निषेध। अभ्यंग उद्वर्तन का निषेध। देखो हारीत। हारीत। लिखो यष्टि मधु परुषक। यष्टि मधु परुषक मधु पुष्प। मधुक पुष्प। मधुक पुष्प को मधु नवनीत मधु नवनीत और शर्करा मिश्रित क्षीर। ठीक है। शर्करा मिश्रित क्षीर। ये हारित बहुत पूछा 2-3 साल 21-22 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक। देखो देखो द्वितीय मास। तो इतना कंसेप्ट ये है कि इन औषधि द्रव्यों से क्षीर को सिद्ध कर लिया जाएगा, फिर इसमें मधु नवनीत तो शर्करा मिला दी जाएगी। देखो द्वितीय मास। दूसरे मास की बात हो रही है। लिखो चरक। लिखो मधुर औषध सिद्ध क्षीर। मधुर औषध सिद्ध क्षीर। देखो सुश्रुत। लिखो मधुर शीत द्रव प्राय आहार। द्रव प्राय आहार। आचार्य सुश्रुत ने पहला दूसरा तीसरा तीनों मास में सेम चिकित्सा बताई है। अष्टांग संग्रह का भी बिल्कुल चरक के ही समान है। चरक और अष्टांग संग्रह यही लिख लो, चरक और अष्टांग संग्रह। देखो हारीत। काकोली सिद्ध मधुर क्षीर। काकोली सिद्ध मधुर क्षीर।
लिखो तृतीय मास, लिखो चरक, लिखो मधु घृत संस्कारित क्षीर, मधु घृत संस्कारित क्षीर। तीसरे मास में अंग प्रत्यंग जो है बनने लगते हैं, ठीक। चरक की बात हो गई, चरक और अष्टांग संग्रह सेम है। लिखो सुश्रुत, सुश्रुत का वही है। देखो मधुर शीत द्रव प्राय आहार, लिक्विड डाइट चल रही है, एक चीज चेंज हुई है, लिखो, लिखो षष्टिक ओदन, भोजन क्या देंगे गर्भड़ी को, षष्टिक ओदन, षष्टिक चावल, किसके साथ, दूध के साथ। षष्टिक चावल दूध के साथ दिया जाएगा भोजन में, केवल तीसरे मास के लिए आया है, पहले दूसरे में कुछ नहीं है। देखो चतुर्थ मास, चतुर्थ मास, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। देखो चरक, देखो क्षीर नवनीत, ऐसे देखो क्षीर प्लस क्षीर घृत नवनीत, क्षीर घृत नवनीत। मात्रा लिखो अक्ष मात्र, तोले मात्र की, अक्ष मात्र 1 तोला। एसरसन रीजन का क्वेश्चन बना दिया था कि चौथे मास में गर्भड़ी को नवनीत दिया जाता है। कारण बताया था कि जो है ये कार्डियक होता है, ठीक है। कथन चरक का था और कारण सुश्रुत का था, ऐसा बना दिया था। बात अलग है कि दोनों चीजें ठीक है। देखो सुश्रुत, सुश्रुत, लिखो क्षीर नवनीत, क्षीर नवनीत, लिखो षष्टिक ओदन, क्षीर नवनीत तो देंगे अलग भोजन के लिए, षष्टिक ओदन दही के साथ, दही के साथ षष्टिक चावल खिलाएंगे। तीसरे में दूध के साथ खिला रहे थे, यहां दही के साथ खिला रहे हैं। और लिखो लिखो जांगल मास, जांगल मास और हृदय भोजन, कार्डियक भोजन देंगे।
क्योंकि दो हृदय की अवस्था उत्पन्न हो जा रही है इसमें। ठीक, लिखो अष्टांग संग्रह। अभी तक चरक के समान चल रहे थे। लिखो नवनीत सिद्ध क्षीर। नवनीत सिद्ध क्षीर। मात्रा वही अक्ष मात्रा। लिखो हारीत। हारीत। लिखो संस्कारित ओदन। संस्कारित ओदन चावल फ्राई राई करके दे देंगे। देखो भेल। भेल क्षीर प्लस नवनीत। भेल क्षीर प्लस नवनीत। भेल ने 4 5 6 और 7 3 ही 4 के लिए बताया है बस। लिखो पांचवा मास, पंचम मास की गड़बड़ी पथ्य। लिखो चरक। लिखो क्षीर घृत। क्षीर घृत। क्षीर घृत। देखो सुश्रुत। सुश्रुत। लिखो क्षीर घृत क्षीर घृत षष्टिक ओदन प्लस क्षीर। षष्टिक ओदन प्लस क्षीर। देखो जांगल मांस युक्त हृदय अन्न। युक्त हृदय अन्न। वहां नवनीत आ रहा था, क्षीर और नवनीत था ना, यहां घृत है। देखो लिखो भेल। लिखो क्षीर जवागु। क्षीर और जवागु। हारीत। लिखो पायस, माने खीर बना के देंगे। पासे 5 पासे पायस। छठवां मास चरक। देखो क्षीर सर्पी। ऐसा लिखो मधुर औसत सिद्ध।
मधुर औषध सिद्ध क्षीर सर्पी। मधुर औषध सिद्ध क्षीर सर्पी। सुश्रुत बहुत इंपोर्टेंट। लिखो गोक्षुर सिद्ध घृत। गोक्षुर को स्वद्रष्टा के नाम से है, ये पर्याय है इसका, स्वद्रष्टा। गोक्षुर सिद्ध घृत। और यवागु। यवागु। लिखो भेल। क्षीर सर्पी, केवल क्षीर सर्पी। हारीत। हारीत। लिखो मधुर दधी, मीठा दही। सप्तम मास, छूट उठ तो नहीं रहा है? सप्तम मास, 7वें मास की बात। चरक जो 6वें मास में है वही 7वें मास में है चरक में। तो लिखो मधुर औसत सिद्ध क्षीर सर्पी। मधुर औसत सिद्ध क्षीर सर्पी। देखो सुश्रुत, सुश्रुत ने 6वें में माना गोक्षुर, 7वें में लिखो, लिखो प्रश्न परडी सिद्ध घृत। प्रश्न परडी सिद्ध घृत। डैश लगा के लिखो, लिखो आप्यायते गर्भ, इससे गर्भ की वृद्धि होती है। आप्यायते गर्भ, इससे क्या होता है? गर्भ की वृद्धि होती है। लिखो डलहड़। डलहड़ ने क्या कहा? बेदारी गंधा सिद्ध ग्रथ। बेदारी गंधादि सिद्ध ग्रथ। हारीत, लिखो घृत खंड। घृत खंड, घृत खंड। ठीक। लिखो 8वां मास। 8वां मास। लिखो क्षीर सिद्ध घृत मिश्रित यवागु चरक। क्षीर मिश्रित, क्षीर सिद्ध घृत मिश्रित यवागु।
क्षीर सिद्ध गर्भ मिश्रित यवागु, ग्रथ मिश्रित यवागु। लिखो चरक में, लिखो भद्र काव्य, चरक में ही भद्र काव्य आचार्य ने क्या कहा, इस पर टीका की। लिखो उपर्युक्त आहार देने से गर्भ में, उपर्युक्त आहार देने से, यही ग्रथ क्षीर मिश्रित यवागु देने से लिखो गर्भ पेंगल्य हो जाता है या पिंगल वर्ण का हो जाता है, पिंगल वर्ण का हो जाता है। ये भद्र काव्य का मत है, लेकिन पुनर्वसु आत्रेय जी ने इसको मना कर दिया, बोले नहीं दिया जा सकता। ठीक, लिखो इसी में अगली लाइन से, लिखो आत्रेय पुनर्वसु। लिखो क्षीर यवागु, क्षीर ग्रथ मिश्रित यवागु अरोग, रोग उत्पन्न नहीं करती, आरोग्य बल वर्ण स्वर संगणन संपत, बल वर्ण स्वर संगणन संपत, श्रेष्ठ संतान कारक, श्रेष्ठ संतान कारक, देखो सुश्रुत, सुश्रुत, देखो आस्थापन, ऐसे लिखो बला अतिबला आदि सिद्ध, बला अतिबला आदि सिद्ध, आस्थापन, आस्थापन बस्ती, लिखो पश्चात क्षीर मधुर औषध सिद्ध अनुवासन, औषध सिद्ध अनुवासन। इससे होता क्या है, देखो वायु के अनुलोम हो जाने के कारण सुख पूर्वक प्रसव, वायु क्या हो जाती है, अनुलोमित हो जाती है, सुख पूर्वक और निरुपद्रव प्रसव हो जाता है। क्योंकि प्रसव कराने के लिए जो अपान वायु है उसका अनुलोमित होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो मूढ़ गर्भ हो जाएगा। देखो इसके पश्चात प्रसव काल तक, इसके पश्चात प्रसव काल तक स्निग्ध यवागु और जांगल मांस,
स्निग्ध जवागु और जांगल मांस द्वारा चिकित्सा। ठीक, जांगल मांस द्वारा चिकित्सा। देखो अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह। देखो क्षीर सर्पी जवागु, क्षीर सर्पी जवागु लिखो खंड काव्य। इसी में अष्टांग संग्रह में खंड काव्य ने क्या कहा, देखो उपयुक्त आहार देने से गर्भ पिंगल वर्ड का हो जाता है। उपयुक्त आहार देने से गर्भ पिंगल वर्ण का हो जाता है। गर्भ पिंगल वर्ण का हो जाता है। अष्टांग संग्रह में लिखो, लिखो धन्वंतरी मतानुसार, चरक सुश्रुत दोनों को मिक्स कर दिया इन्होंने। धन्वंतरी मतानुसार देखो अनुवासन आस्थापन बस्ती, आस्थापन दिया जाएगा फिर अनुवासन दिया जाएगा, ये सुश्रुत का मत है, पूरा मिला दिया इन्होंने। देखो पश्चात स्निग्ध जवागु जांगल मांस रस, स्निग्ध जवागु जांगल मांस रस। देखो अष्टांग हृदय पूछ चुका है बीएचयू वाले। ठीक, अष्टांग हृदय। देखो क्षीर सर्पी पेया, ये एनआईए वाले पूछ चुके हैं पेया। क्षीर सर्पी पेया। देखो मधुर वर्ग औषध सिद्ध घृत, मधुर वर्ग औषध सिद्ध घृत की अनुवासन वस्ती। जो पूछा गया था वो लिखो, लिखो शुष्क मूलक आदि से सिद्ध, यही पूछा गया था। शुष्क मूलक सूखी हुई मूली से सिद्ध आस्थापन, सूखी मूली हृदय को अच्छी लगती है ऐसा याद कर लो। पूछा गया था भागवत के अनुसार गड़बड़ी को बस्ती कब दी जाती है, 8वें मास में दी जाती है। ठीक, भागवत के अनुसार गड़बड़ी को बस्ती कब दी जाती है, 8वें मास में। देखो हारीत, लिखो घृत पूरक या घेवर, घेवर चल रहा है आजकल रक्षाबंधन पे, यहां नहीं। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बनता है घेवर। घृत पूरक या घेवर का विधान। ठीक है, लिखो नौवां मास, नवम मास। देखो चरक, देखो मधुर औषध सिद्ध, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। मधुर औषध सिद्ध
तेल का अन्वासन। चरक ने अन्वासन बताई 9वें में, सुश्रुत ने बताई 8वें में अन्वासन। तथा इसी तेल से सिद्ध पिचु, योनि पिचु। योनि पिचु। देखो अष्टांग संग्रह केवल योनि पिचु। सुश्रुत ने तो सेम बोल ही दिया कि 9वें मास तक प्रसव काल तक सेम चिकित्सा करेंगे। अष्टांग संग्रह केवल योनि पिचु। अष्टांग हृदय, देखो स्नेह युक्त मांस रस। स्नेह युक्त मांस रस, ओदन, स्नेह युक्त यवागु, अन्वासन वस्ती, अन्वासन वस्ती, योनि पिचु, योनि पिचु। देखो वातग्न पत्र शीतल क्वाथ से स्नान। वातग्न पत्र शीतल क्वाथ से स्नान। देखो नवम मास में, देखो नवम मास में स्नेह रहित अंगों वाली स्त्री को अन्वासन नहीं देना चाहिए। स्नेह रहित अंगों वाली स्त्री को अन्वासन नहीं देना चाहिए। तो कैसे देना चाहिए? देखो स्नेह प्रयोग के बाद ही अन्वासन वस्ती का विधान। स्नेह प्रयोग के बाद ही अन्वासन वस्ती का विधान। देखो हारीत, हारी, देखो विविध अन्नपान, विविध अन्नपान, विविध अन्नपान। ठीक, लिखो भेल, देखो कदम्ब मास, कदम्ब मास तेल की अन्वासन वस्ती। कदम्ब मास तेल की अन्वासन वस्ती। पश्चात यवागुपान, पश्चात यवागुपान। ठीक है।
पश्चात यवागुपा। हारित के तीसरे में क्या लिखा है मुझे जरा देखना। हारित के तीसरे में क्रसरा लिखा ही है, खिचड़ी, मुझे लग रहा है छूट गई है। हारित का थर्ड लिखाए हैं क्रशरा। हारित का जो तीसरा वाला पोर्शन है, लिखाए नहीं। हारित का लिख लेना तीसरे में, लिखाए नहीं। हारित का थर्ड में लिख लेना क्रशरा। क्षीर हारित के लिख लो तीसरे में, देखो क्रशरा। क्षीर युक्त क्रशरा या क्रशरा लिख लो। क्रशरा। तो हारित को कैसे याद करोगे? अब याद करने का तरीका समझ लो इसे। पहले कहीं नोट डाल के लिखो। लिखो भेल, एक जगह भेल को उठा लेते हैं। भेल। लिखो चौथे मास में क्षीर नवनीत। फोर्थ मास में क्षीर नवनीत। पांचवे में क्षीर तो रहने दो, प्लस क्षीर प्लस यवागु। छठवें में क्षीर प्लस सर्पी। और नौवें में कदम्ब मास की अन्वासन। और यवागुपान। तो इसको याद कर लेंगे हम नवायस ऐसे। नवायस कदम, ठीक है। नवायस कदम, नवनीत, यवागु, सर्पी और कदम्ब मास की अन्वासन। ठीक। नोट डाल के ये एक चीज और लिखो। लिखो काश्यप। काश्यप। लिखो चौथे मास में एरंड पत्र क्षीर के साथ। ये एनआईए वाले पूछ चुके हैं क्वेश्चन। एरंड पत्र क्षीर के साथ। काश्यप में लिखो पांचवें मास में मधुर अम्ल से युक्त आस्थापन। पांचवें में ही आस्थापन दे दी। मधुर अम्ल से युक्त आस्थापन। मधुर अम्ल से युक्त आस्थापन। लिखो हारीत। लिखो एक ट्रिक लिखो हारीत की। लिखो मधुर काकोली क्रस हो गई। मधुर काकोली क्रस हो गई ओदन की खीर खाकर। मधुर काकोली क्रस हो गई ओदन की खीर खाकर।
मधुर काकोली मधुर काकोली क्रस हो गई। क्यों हो गई? ओदन की खीर खाकर। तो मधुर से यष्टि मधु वाला हो गया, काकोली से काकोली, क्रसरा, ओदन, खीर, और दही है, घेवर फेवर है उसे, घरतखंड घेवर। ठीक, लिखो अब, लिखो यवागु, नोट डाल के लिखो, लिखो यवागु। लिखो चरक और संग्रह 8वें में, सुश्रुत 6वें में, 9वें में, 6 और 9। सिक्स और 9। अष्टांग हृदय 8वें में पेया, 9वें में यवागु। अष्टांग संग्रह 8वें में यवागु। अब लिखो वस्ती, लिखो चरक 9वें में अनुवासन, सुश्रुत 8वें में दोनों अनुवासन निरूह, बागवट 8वें में दोनों और 9वें में अनुवासन, काश्यप 5वें में आस्थापन, काश्यप की 5वें में आस्थापन। अब देखो कंसेप्ट क्या है। ये जो पूरा क्रम जो चल रहा है, ये गर्भड़ी के कटी प्रदेश को, कुक्षी को, पार्श्व को, इनको मृदु करने के लिए, वायु के अनुलोमन के लिए चलता है। ठीक, अब शुरुआत में क्या बताया गया है? मधुर शीतल द्रव्य वगैरह सेवन कराए गए हैं, सुश्रुत के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, शुरुआत में जो है गड़बड़ी है, तो क्या है, वाटर जो है या बॉडी का जो फ्लूइड है, क्या छूट गया, क्या छूट गया भाई? तो शुरू के 3 में जो है क्या दिया गया है? मधुर द्रव्य प्राय आहार दिया गया है, शीतल द्रव्य आहार, जिससे जो है बॉडी, जो महिला है गड़बड़ी है, उसका जो है बॉडी का, ये यार, क्या छूट गया अंकित राज? बोलो। हैं? काश्यप का 5वें में अनुवासन है बेटा, काश्यप का 5वें में अनुवासन। ठीक, तो शुरुआत के 3 महीनों में क्या कंसेप्ट है कि जो है बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए मधुर शीतल द्रव्य प्राय आहार दिया गया है। मधुर औषधियां, शुरू शुरू में भी गर्भ का धारण हुआ है तो भ्रंगण करने के लिए मधुर औषधियां दी गई है। ठीक, चौथे मास से क्या होता है, 2 हृदय की अवस्था आने लगती है, तो गर्भ जो फीमेल है उसको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है, मांस में प्रोटीन ही ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जो है जांगर मास का स्टार्टिंग की गई, इसे ऐसे याद रखो। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सेकंड जो पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया, दूसरे ट्राइमेस्टर में क्या होता है, गर्भवती को नॉर्मली पेडल एडीमा वगैरह होने लगता है। ठीक है, अब गोक्षुर क्या करता है, मूत्र क्रक्ष अनिल हराणाम, गोक्षुर का लिए आया है, अग्रे है गोक्षुर का, क्या है, मूत्र क्रक्ष अनिल हराणाम। मूत्र क्रक्ष अनिल हराणाम। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में महिला को ये दिक्कत भी आती है,
पेडल एडिमा भी होने लगता है और डिसयूरिया की या उसकी दिक्कत आने लगती है मूत्र की। तो उस वजह से ये दिया गया। डायूरेटिक होता है गॉक्सुर, तो डायूरेटिक होने के कारण एडिमा भी कम होगा, ठीक, इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा, पित्त वगैरह को, कफ वगैरह को भी कम करेगा। ठीक है। 8वें मास से बस्ती का विधान क्यों किया गया है? वस्ती के विधान से वायु के वायु का जो है प्रकोप नहीं होगा, जिससे मूल गर्भ जैसी संभावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। ठीक है, इस वजह से बस्ती का विधान किया गया। अनुवासन बस्ती का विधान क्यों किया गया? योनि पिछू का विधान क्यों किया गया? जो लोकल अगर चिकित्सा करनी है, जैसे योनि पिछू धारण करने से क्या नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगी। ठीक है, और वायु का अनुलोमन बना रहेगा, गर्भाशय और गर्भ मार्ग जो है कैसा रहेगा, सॉफ्ट बना रहेगा, तो प्रसव आसानी से हो जाता है। ये कंसेप्ट है पूरा का पूरा। और क्षीर का तो बताए थे हम, क्षीर जीवनीय होता है, इसलिए शुरुआत में प्रयोग किया जाता है। ठीक, लिखो अगली लाइन से। अगली लाइन से लिखो। एक चीज और है, लिखो मासन मासिक चिकित्सा। हेडिंग डालो एक, मासन मासिक चिकित्सा। बहुत गजब क्वेश्चन बनता है। मासन मासिक चिकित्सा, सुश्रुत का ही कंसेप्ट है। लिखो प्रथम मास। प्रथम मास, लिखो मधुक पयस्या आदि। मधुक पयस्या, मधुक पयस्या, मधुक पयस्या आदि। द्वितीय मास, द्वितीय मास, लिखो अश्मंतक आदि। ये एनआईएम पूछ चुका है, मधुक पयस्या। द्वितीय मास, अश्मंतक आदि। ये पीएससी 2014 का क्वेश्चन है, यूपीएस जब मेडिकल ऑफिसर का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, इसका जो प्रॉपर कंसेप्ट है, ये गर्भ श्राव न होने के लिए है। ठीक है, गर्भ श्राव गर्भपात न हो उसके लिए चिकित्सा बताई गई है। सुश्रुत शरीर 10 का कंसेप्ट है। ठीक, मधुक पयस्या आदि क्षीर के साथ दिया जाता है। ये सब कुछ इनमें सब में क्षीर चलेगा, ये ध्यान रखो उसमें। दूसरा हो गया अश्मंतक आदि। अश्मंतक के साथ शतावरी को लिखो, शतावरी। तृतीय मास, इसकी ट्रिक में लिखा दूंगा, निश्चित रहो। तृतीय मास, लिखो वृक्षादनी आदि। वृक्षादनी आदि इसी से निकलेगा। अगर वो श्लोक भी उठा के देगा तो वृक्षादनी तो पहला वर्ड है ही है। वृक्षादनी आदि ये भी पूछ चुका है ना ये में। देखो चतुर्थ मास, चतुर्थ मास, लिखो अनंता सारेवा आदि। अनंता सारेवा आदि, ये सिद्ध क्षीर चलेगा, सबका सिद्ध क्षीर देना है। ठीक है, अनंता सारेवा आदि। लिखो पंचम मास, लिखो बृहति काश्मर्य आदि। बृहति काश्मर्य आदि, गंभारी आदि।
देखो षष्ठम मास, छठवां मास। देखो प्रश्न परड़ी बला आदि, प्रश्न परड़ी बला आदि। देखो सप्तम मास, श्रृंगाटक आदि। श्रृंगाटक आदि। अष्टम मास, अष्टम मास। देखो कपित्थ, बृहति आदि। नवम मास, मधुक अनंता आदि। मधुक अनंता आदि। दसवां मास, लिखो क्षीर सुंठी पयस्या। क्षीर सुंठी पयस्या सिद्ध। अब सब क्या बराबर में लिख दो, सिद्ध क्षीर। सिद्ध क्षीर। तो पहले में है मधुक पयस्या आदि, दूसरे में अश्मंतक आदि, शतावरी आदि, तीसरे में वृक्षादनी आदि, चौथे में अनंता सारेवा। ये पीएचयू पूछ चुका है चौथा अनंता सारेवा। पांचवें में बृहति काश्मर्य आदि, छठवें में प्रश्न परडी बला आदि, सातवें में श्रृंगाटक आदि, अष्टम में कपित्त आदि, नौवें में मधुक अनंता, दसवें में क्षीर सुंठी। ठीक, ये मासान मासिक चिकित्सा या रक्त स्राव हर चिकित्सा है। इससे एक क्वेश्चन आना निश्चित है, आता ही आता है क्वेश्चन। याद करने का तरीका लिखो। देखो मधुक ने अस्म के वृक्ष पर बैठकर, मधुक ने अस्म के वृक्ष पर बैठकर अनंत बड़े प्रश्न, अनंत बड़े प्रश्न श्रृंगार युक्त कपि से पूछे। कपि श्रृंगार करके बैठा हुआ था, तो श्रृंगार युक्त कपि से पूछ लिए। क्या पूछा कि मधुक अनंता क्षीर सुंठी कल पिएगी। कि मधुक अनंता क्षीर सुंठी कल पिएगी, या कब पिएगी, कुछ भी कल। तो मधुक पहले में हो गया मधुक पयस्या, मधुक ने, अस्म के माने दूसरा हो गया, वृक्षादनी तीसरा, अनंत बड़े प्रश्न अनंत हो गया चौथा, बड़े प्रश्न माने बृहति हो गया, प्रश्न से प्रश्न परड़ी हो गया, श्रृंगार से श्रृंगाटक, कपि से कपित्थ, और मधुक अनंता। ठीक, और क्षीर सुंठी दसवां। याद हो गया, समझ में आ जाएगा। तो देखो पहले में आया है मधुक, चौथे में आया है अनंता सारेवा, और आठ नौवे में आया मधुक अनंता। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अब ये चीजों को इधर उधर करके लिखा रहा हूं, जो चीजें इंपोर्टेंट है उनको एक जगह खींच रहा हूं। ठीक है,
लिखो अगली लाइन से। लिखो गर्भ के जन्मोत्तर, जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात लिखो दंत माने दांत, व्यंजन, दंत व्यंजन, व्यंजन माने दाढ़ी मूछ का व्यक्त भाव, दांत और व्यंजन का व्यक्त भाव जन्म के बाद, व्यंजन माने दाढ़ी मूछ, इनके साथ बच्चा उत्पन्न हो रहा है तो ठीक नहीं है। दांत और व्यंजन का व्यक्त भाव, देखो शुक्र और रज का प्रादुर्भाव, जन्म के पश्चात होते हैं, यही प्रकृति है। अगर इसके साथ उत्पन्न हो रहा है तो विकृति है। माने सदंत जन्म शिशु को अगर पूछे क्वेश्चन के सदंत जन्म शिशु प्रकृति है या विकृति है, तो ये विकृति है। एक ही क्वेश्चन ये बन सकता है बस। ठीक, लिखो अगली लाइन से, हेडिंग डालो वर्ण, गर्भ की वर्ण उत्पत्ति, गर्भ की वर्ण उत्पत्ति क्वेश्चन बनता है डॉक्टर साहब, और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन शारीर का भी है, इंद्रिय का भी है, सबका है। तो कल वर्ण लिखाएंगे, लिखाया जाएगा। ठीक, गर्भ उपगातगर भाव भी लिखाना है, दो हृदय भाव लिखाना है, ये क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। ठीक, चलो अब संडे संडे केवल एक चीज पढ़ाई जाएगी, वो है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। ठीक है, अब अष्टांग हृदय सूत्र जो है कल शाम को नहीं पढ़ाया जाएगा, सोमवार से नहीं। किताब सब लोग खरीद लो, इस संडे को नहीं, अगले संडे से अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की क्लास संडे को चलेगी। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जैसी तुम लोगों की श्रद्धा होगी वैसे पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उसको अलग से समय देना ठीक नहीं। तो मंडे से जो है चरक सूत्र 1 स्टार्ट हो जाएगा, जिसके साथ में तुमको जो है पदार्थ विज्ञान पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ वात पित्त कफ का डिटेल ज्ञान कराया जाएगा चरक सूत्र में एंट्री करने से पहले। पहले चरक सूत्र 1 हम पढ़ा देंगे पूरा, निश्चिंत रहो। ठीक है, चरक सूत्र 1, चरक सूत्र 2, चरक सूत्र 3 पहले पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में वात पित्त कफ पढ़ाए जाएंगे और पूरा पदार्थ विज्ञान और द्रव्य गुण। ठीक, क्योंकि अगर इसका ज्ञान नहीं है तो फिर चरक समझ में आने वाली नहीं है। ठीक, चलो तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो, सब कुछ नोट्स बढ़िया बढ़िया बनवा दिया जाएगा, बस तुम्हारा काम पढ़ना है।